आखिर आरसीपी सिंह नीतीश कुमार पर इतना हमला क्यों कर रहे हैं? जी हाँ, कल आरसीपी सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार कहते थे कि सम्मान के साथ बिहार का विकास करेंगे और जातिवादी जनगणना कराकर पूरे बिहार को जाति के रूप में बांट दिया है, जाति के रूप में खंडित कर दिया है बिहार को। लेकिन सबसे ज़्यादा कहीं आरसीपी सिंह नाराज हुए तो नीतीश कुमार पर इसलिए नाराज हुए कि पिछड़ी जाति, अगड़ी जाति की आप बात करते हैं, लेकिन भागलपुर के मिश्रा बंधु को किस आधार पर आपने राज्य मंत्री का दर्जा दे के रखा है? पत्रकारों से उन्होंने कहा कि पूछिए आप, क्या वो दोनों मिश्रा बंधु जो हैं, उन्होंने ये कहा कि हम नाम नहीं बताएंगे, भागलपुर के मिश्रा बंधु हैं, नाम हम नहीं बताएंगे, किस आधार पर राज्य मंत्री का दर्जा देके रखा है? तो नाम हम बता देते हैं आपको। जी हां, मैं हूं मनोज चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। मिश्रा बंधु जिसका आरसीपी सिंह नाम ले रहे हैं, उसमें एक हैं उदयकांत मिश्रा, जिन्होंने पिछले दिनों नीतीश की जीवनी पर किताब लिखी थी। उदयकांत मिश्रा ने, उनके बारे में आरसीपी सिंह बात कर रहे हैं और पत्रकारों को बता रहे हैं। और जदयू वाले क्या बात कर रहे हैं? दिन भर क्या बात करते हैं जी? पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति। और नीतीश बाबू को किसी जाति से मतलब नहीं, जरा मैं बता दूंगा, ये बहुत मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रखे हैं ललन बाबू को, तो जाति के आधार पर नहीं बना है, जरा मैं बता दूं। वो सिर्फ उनका व्यक्तिगत च्वाइस रहता है। उनके आसपास जो लोग रहते हैं जी, विजय चौधरी जी, उनके जो प्रमुख प्रवक्ता हैं दिल्ली में, कौन, केसी त्यागी, इनको जाति के आधार पर बनाए, जाति के आधार पर बनाए नहीं है, बल्कि इनके खास बिल्कुल जो कहते हैं वो है। आप बिहार में जो मुख्य प्रवक्ता, मैं नाम नहीं लूंगा, उसको जाति के आधार पर बनाए हैं। ये लोग सबसे खास हैं। वशिष्ठ बाबू जाति के आधार पर उनको बनाए हैं। संजय झा जाति के आधार पर बनाए हैं। और जरा जदयू कार्यकर्ताओं को कैसा लगता हो, किस कार्यकर्ता को ये उपाध्यक्ष का दर्जा दिए? इनके साथ जो लोग रहते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन इतना मैं बता दूंगा कि भागलपुर के दो मिश्रा बंधु हैं, दोनों को राज्य मंत्री का दर्जा दिए हुए हैं। काहे के लिए दिए हैं जी? कोई कार्यकर्ता है आपके पार्टी के? और नीतीश बाबू बात करेंगे कि सर पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, जनजाति। मैं तो बताता हूं किसी जाति से इनका लगाव नहीं। इनके आसपास जितने लोग रहते हैं ना, इनके खासम खास लोग, मित्र लोग हैं, उनको समाज से कोई लेना देना नहीं। जिस भी प्रशांत किशोर ने कर चैलेंज किया है कि नीतीश कुमार 5 सीट भी लोकसभा में जीत जाते हैं तो हम खुले माफी मांगेंगे। देखिए, बात है कि जिनका आप नाम ले रहे हैं ना, उनके नीतीश बाबू से अच्छे संबंध रहे, तो 5 सीट बता रहा, मैं तो बता रहा हूं 0 जी। इनको 0 मिलेंगे। कहां से सीट पा जाएंगे? एक भी सीट नहीं मिलना। पिछली बार जीत गए, भारतीय जनता पार्टी मजबूती से थी, लोजपा मजबूती से थी, तो ये जीत गए। अब जरा चले ना चुनाव में, पता चल जाएगा। ये जनगणना का सबसे ज्यादा फायदा किसको मिलेगा सर? सबसे फायदा तो एनडीए की नजर में फायदा किसी को नहीं मिलेगा, नुकसान सबका होगा। देखिए, मैं बता रहा हूँ फायदा क्या होता है, पॉजिटिव चीज का फायदा होता है, क्या नेगेटिव। तो नीतीश जी कुछ तो फायदा देखे होंगे इसमें अपना। अरे नीतीश जी सिर्फ अपना, नीतीश जी फायदा देखते अपनी कुर्सी का। देखिए, मैं बता दूं जी भाई, इन लोगों को लगता है कि यूरेका कुछ मिल गया। आपने बता दिया ना कि ये आप ये जाति, आप ये जाति, आप ये जाति, तो उसे कोई वोट दे देगा आपको जी। आपको बताना पड़ेगा कि बिहार में जो लोग बेरोजगार है, चाहे वो किसी जाति से है कि नहीं है। नीतीश बाबू बताया कि भाई उस जाति में कोई बेरोजगार नहीं है। तो भाई जो लोग बेरोजगार हैं, जिनको रोजगार नहीं मिल रहे हैं, बिहार में इस प्रकार कानून व्यवस्था की स्थिति है, सब लोग सुरक्षित नहीं है, तो मुद्दा तो ये ना होगा। लेकिन अभी देखिए, मैंने क्या कहा, नीतीश बाबू ने इनका क्या जो पूरा का पूरा मैनिफेस्टो में कभी था जी जदयू का, ये तो मैनिफेस्टो था उनका आरजेडी का। तो नीतीश बाबू तो आज उनकी गोदी में खेल रहे हैं ना। और देखिए, चुनाव में उनको पता है कि लोगों का मन भटकाना है। भाई बिहार के लोग यही नहीं पूछ रहा है कि नीतीश बाबू 2020 में हमने आपको मुख्यमंत्री के पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार के रूप में चुना था, लेकिन आपने जो है पूरा का पूरा जो मैंडेट है, जनादेश के साथ विश्वासघात करके चले गए। तो सोच रहे हैं कि भाई लोग उसको ना पूछें, तो एक से एक रूस से गुफा छोड़ते रहते हैं। लेकिन फायदा क्या होना, किसी को नहीं फायदा होना। बता, एनडीए की नजर में, चाहे एज ए आरसीपी सर की नजर में, किसी विशेष जात के गणना को फ्लक्चुएट किया गया हो या बढ़ा के दिखाया गया? नहीं, मैंने तो बता दिया आपको ना, मैंने तो बहुत सारी जातियों को बताया, मैंने आपको उदाहरण दिया, बनिया समाज को उदाहरण दिया। स्पष्ट है कि उसको बिल्कुल तार तार करके आपने एक ग्रुप कर दिया, फिर अलग ग्रुप कर दिया। तो आप तो क्या दिखाना चाह रहे हैं? अगर जोड़ दीजिएगा तो 8% ज्यादा है वो लोग।
लेकिन इन्होंने तो किस सोच के तहत किया, इनको कोई फायदा नहीं होने वाला, मैं बता दूं, स्पष्ट बता दूं। सम्राट चौधरी ने कल कहा कि लालू यादव कैंसर है, उसके बाद उनके लालू यादव के पुत्र ने कहा कि सम्राट चौधरी का हैसियत क्या है हमारे पिताजी के सामने, इस पर क्या कहें? देखिए, उनके पुत्र क्या कहते हैं उसमें से मैं नहीं देख लेंगे। एक बात मैं बता दूं, लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक की हैसियत बराबर होती है, और जो प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा ना, वो एक देखिए जिसको कहते हैं ना, उपमा के रूप में कहा जाता है, उपमाज दिया जाता है। कैंसर का मतलब क्या होता है कि एक बीमारी, सामाजिक बीमारी। भाई आप क्या है, आप लोगों के एजेंडा में दिन भर क्या रहता है? दिन भर जात के नाम पर ये बिखराव कराना। तो कैंसर बीमारी की बात नहीं, कैंसर एक सोच है। बात करते हैं नीतीश कुमार पिछड़े जातियों की, अनुसूचित जातियों की, जनजातियों की, लेकिन राज्य मंत्री का दर्जा देते हैं मिश्रा बंधु को, जो कि जदयू के कार्यकर्ता भी नहीं हैं। यानी कि आरसीपी सिंह ने कहीं ना कहीं माचिस की तिल्ली जो है जदयू के खेमे में जला दी है। अब देखना यह है कि क्या जदयू के जो पिछड़े प्रकोष्ठ के लोग हैं इसका कितना फायदा उठा पाते हैं, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। अब बने रहिए हमारे साथ।